नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (AIT), एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, लखनऊ कैंपस फतेह अकादमी ऑफ इंडिया के सहयोग से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यातिथि के हाथों दीप जलाकर किया गया। वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि हम ये समझें कि कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ केयर से किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, कृत्रिम मेधा किस प्रकार से काम करता है और इसका इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों हो सकता है। ये सब हम लोगों को धीरे धीरे पता लग रहा है। ह्यूमैनिटी की कोई भी डेवलपमेंट हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो टूरिज्म हो, ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, इसमें काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है। और कल इसका समापन कल होगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास इसमें जो स्पेशलिस्ट एक्सपोर्ट स्पीकर्स हैं वो थाईलैंड से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हैं और काफ़ी और भी देश से हैं। कुछ लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और कुछ हमारे साथ इंटरनेशनल कैंपस होने के माध्यम से भारत में ही लोगों को लाभ हो रहा है। जो बच्चे इस समय ऐसे काम कर रहे हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो समझते हैं, इस पर काफ़ी रिसर्च करने की आवश्यकता है ताकि उसका इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए किया जा सके। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। When we have created self-learning systems, they work in a totally different way. A human mind works in a certain way. A very warm welcome to you, ladies and gentlemen, this fine morning in this international conference on integrating AI, spirituality, healthcare, management for sustainable well-being. It's a very well thought of topic. This warm welcome, let me remind you, is not only on my personal behalf, but on behalf of our founder president, Dr. Ashok K. Chauhan, who's a great visionary and who sees India emerging as a nation. He says, we really don't know what we have created. It's just more than the sum of its part. We wanted to create something, and we have created someone. A lot of questions are raised. Is it conscious? Is it not conscious? Is it sapient? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजन करने का उद्देश्य ये है कि हम ये समझें कि कृत्रिम मेधा, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, को स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ केयर से किस तरीके से जोड़ा जा सकता है और इसका किस प्रकार से ह्यूमन काइंड की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, कृत्रिम मेधा जो है वो किस प्रकार से काम करती है, उसका किस क्षेत्रों में इस्तेमाल हो सकता है, ये हम सभी को धीरे धीरे पता लग रहा है कि ह्यूमैनिटी की कोई भी डेवलपमेंट हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो टूरिज्म हो या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो या साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, इसमें काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है। हम इस काफ़ी विषयों पर चर्चा करेंगे। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस प्रकार से हेल्थ केयर में किया जा सकता है, किस प्रकार से हम अपने डॉक्टरों के ज्ञान को साथ में रखते हुए काफ़ी दूर तक लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से मेंटल वेलबींग के लिए हेल्थ केयर का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस प्रकार से हम लोग इसको टूरिज्म में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इन सभी में ग्रोथ संभव हो। यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय है और कल इसका समापन होगा। ये चूंकि यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास इसमें जो स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं वो थाईलैंड से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से हैं और काफ़ी और भी देशों से हैं। कुछ लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और कुछ हमारे साथ इस वक्त यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद हैं। ये एक इंटरनेशनल कैंपस होने के माध्यम से ये एक हाइब्रिड वर्जन है जिसको ना कि भारत में ही लोगों को लाभ हो रहा है बल्कि विदेशों में भी इसका लाभ हो रहा है। जो बच्चे इस समय इस पे काम कर रहे हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे
कि कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो समझते हैं, ये सिर्फ एक बिगिनिंग है। इस पे काफ़ी रिसर्च करने की आवश्यकता है ताकि इसका इस्तेमाल मानवता के लिए, मानवता की भलाई के लिए किया जा सके। ये हम यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म दें एकेडमिशियंस को, रिसर्चर्स को, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को और वेरियस उन लोगों को कि जो इस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट एंड फॉर वेल-बीइंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से एक्सपर्ट्स हमारे पास अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, पोलैंड से, थाईलैंड से, यूके से अपने अपने विचार इसके ऊपर रखेंगे ताकि यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं वो उनके विचार सुन सकें और इस दिशा में काम कर सकें। देखिए, हम इस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका एक कंस्ट्रक्टिव उपयोग जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए किया जा सकता है फॉर वेल-बीइंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, उसके बारे में हम लोगों के विचार इकट्ठे कर रहे हैं। एआई को कैसे उसका दुरुपयोग के बारे में हमारी इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई वो नहीं है। देखिए, हमारे पास इस वक्त टोटल 264 पार्टिसिपेंट्स आए हैं जो भारत की 12 स्टेट से हैं और कुछ एक विदेशों से हैं। उन्होंने अपने अपने आर्टिकल्स, अपने विचार दिए हैं जिनको हम एक बुक में पब्लिश करके रिलीज़ करेंगे ताकि सब उनको सुन सकें और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बैठ करके अपने विचार व्यक्त कर सकें। एआई हेल्थ केयर में और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत काम करता है। लाइक ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही सही हो रही है एआई और बायोटेक्नोलॉजी के लोगों को बताने के लिए कि एआई बायोटेक्नोलॉजी में मतलब हेल्थ केयर में कैसे हेल्थ मैनेज हो रहा है एंड ऑल। एंड लाइक एआई से बायोटेक्नोलॉजी में ड्रग डिस्कवरी हो रही हैं और बायो इमेजिनिंग मशीन्स बनती हैं। आना चाहिए सबको इस कॉन्फ्रेंस में, इससे बहुत ही नॉलेज मिलेगी। और I'm Vikrant Srivastava. So I'm feeling pretty alright. The reason I'm taking part in it is because I feel like there is a opportunity for me to present my views on the ethical AI. So like I'm presenting on the topic ethical AI for healthcare, and I am thinking of creating sustainable healthcare buildings. Like when we come to the internationally and we go to our own country, India, we can see many villages don't have any proper clinics and such. So for that, I am thinking of creating ethical AI such that wherever there is an inavailability of the doctors of being there, we can go ahead and replace those areas with ethical AI where they can go ahead and any poor people can go ahead and get their health checked up there. ये जो टॉपिक है काफ़ी एडवांस टॉपिक है और प्रोग्रेसिव टॉपिक है, तो मैं भी यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी एक रिसर्च प्रेजेंट करनी है। और मेरे हिसाब से अगर जितने लोग यहाँ प्रेजेंट करेंगे उतना प्रोग्रेसिव देश होगा। आप किस तरह के रिसर्च करते हो, मतलब किस सब्जेक्ट पे? मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरी जो रिसर्च है वो भी इसी आधार पे है कि टेक्नोलॉजी बच्चों पे कैसे इम्प्रूव करी जा सकती है, वो मेरी रिसर्च है। मैं एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से हूँ और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। क्या कहना चाहेंगे आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, लोगों को ज्ञान वर्धक चीज़ें बताएंगे? ये कॉन्फ्रेंस डिजिटल के मतलब एआई के ऊपर है, तो डिजिटल का आज जैसे भी अब जानते हैं सब लोग कि आज का दौर बहुत ज़्यादा डिजिटल इंडिया है। मोदी जी भी सपोर्ट करते हैं और आजकल का जो दौर है वो डिजिटल तरफ जा रहा है। तो इस कॉन्फ्रेंस में आके आप लोग को नॉलेज ही मिलेगी एआई से रिलेटेड, और मतलब एआई स्पिरिचुअलिटी सबके ऊपर है, तो आपको सबको नॉलेज मिलेगी इसमें आके। और स्टूडेंटों के लिए क्या कह रहे हैं जो इस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं?
उन लोग के लिए कहना है कि इसमें कोर्स में इंटरेस्ट दिखाए अपना, और इसमें अपना, क्योंकि इसका जो एआई का कनेक्शन बहुत सारे अलग फील्ड्स में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी से हम खुद हैं, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा उसका स्कोप है। और इसमें बायोटेक्नोलॉजी में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और अलग अलग यूजेस हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे बायो सेंसर पेस मेकर में लगते हैं। इसमें सब में एआई का डिजीज़ प्रिडिक्शन में बहुत बड़ा उसमें काम है कि हम लोग को अर्ली डायग्नोस हो जाएगी डिजीज़ की। अगर जिसको ट्रीटमेंट से बहुत टाइम लग रहा है उसको एआई के थ्रू जल्दी से ट्रीटमेंट मिल सकती है, उसको प्रिडिक्ट हो सकता है तो इसलिए जो इस फील्ड में सब अपना इंटरेस्ट दिखाए, और क्योंकि आने वाली जनरेशन इस पर और ज़्यादा काम करे, और ताकि उसमें सबका योगदान हो उसमें, और आगे फ्यूचर अच्छा हो सबका। थैंक यू। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।